अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। पार्ट 1 में हम वर्टेब्रल आर्टरी को पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को। लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द ब्रेन इज सप्लाइड बाय 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड 2 वर्टेब्रल आर्टरीज। द 4 आर्टरीज लाइज विद इन द सब एरोकोनॉइड स्पेस एंड द ब्रांचेस एनास्टोमोस ऑन द इंफीरियर सर्फेस ऑफ ब्रेन टू फॉर्म सर्कल ऑफ विलिस। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, एक तरफ से वर्टेब्रल आर्टरी एंटर हो रही है थ्रू फोरामिनास और दूसरी तरफ से जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हो रही है और इसके कोर्स को अभी हम देखेंगे। सो व्हाट इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बिगिंस एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी वेयर इट यूजुअली पोजेस्ड अ लोकलाइज्ड डायलेशन कॉल्ड कैरोटिड साइनस। यानी जब हमारे पास आर्क ऑफ एओर्टा में से कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है तो उसकी बाइफर्केशन जब होती है इंटरनल कैरोटिड में और एक्सटर्नल कैरोटिड में, तो यहाँ से हमारे पास जो इंटरनल कैरोटिड है ये ब्रेन को जाके सप्लाई करेगी और जहाँ से ये राइज होती है बाइफर्केशन पे तो वहाँ पे एक लोकलाइज्ड डायलेशन होती है जिसको हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। उसके बाद ये नेक में एंटर होगी और परफोरेट करेगी स्कल की बेस को थ्रू कैरोटिड केनाल और उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगी एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरीज में। तो अगर आप लोगों ने वर्टेब्रल आर्टरी को अच्छे से पढ़ा है तो अब आपके लिए ये बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब हमारे पास सेरिब्रल पोर्शन की ब्रांचेस हैं, तो वो फर्स्ट वन इज़ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, द नेक्स्ट वन इज़ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कोरोइडल आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब ये जो सब इनके नेम्स हैं, इन्हीं में इनका फंक्शन और इनकी लोकेशन पता लग जाती है। द फर्स्ट वन इज़ ऑप्थेल्मिक आर्टरी विच सप्लाइज द आई एंड अदर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स। द नेक्स्ट वन इज़ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, यानी ये पोस्टीरियर साइड पे होगी और ये कम्युनिकेट कर रही होगी वर्टेब्रल आर्टरी की किसी ब्रांच के साथ, इसलिए इसको कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इट इज़ अ स्मॉल वेसल दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्लोज टू इट्स टर्मिनल बाइफर्केशन। यानी जब इसकी बाइफर्केशन हो रही होती है उसके करीब से ये अराइज हो रही होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। द पोस्टीरियर कम्युनिकेटरी आर्टरी ज्वाइंस द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सर्कल ऑफ विलस। यानी सर्कल ऑफ विलस बनाएगी किस तरह? जब ये ज्वाइन करेगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। सो इस डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास वैसे तो वर्टेब्रल आर्टरीज दिखाई हुई हैं और बेसिलर आर्टरीज दिखाई हुई हैं और यहाँ से हमारे पास जो है फ्रंट साइड से जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी एक ब्रांच जो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी वो पीछे की तरफ आई है और उसने आके जो है जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है उसके साथ एनास्टोमोस की है और ये पार्ट बनाएगी सर्कल ऑफ विलस का। कोरोइडल आर्टरी जिसको हमने वर्टेब्रल आर्टरी में भी देखा था और यहाँ पे भी देखेंगे, कोरोइडल आर्टरी जो है ये स्मॉल ब्रांच होती है जो कि राइज होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से क्लोज टू इट्स टर्मिनल बाइफर्केशन। इट गिव ऑफ न्यूमरस स्मॉल ब्रांचेस टू स्ट्रक्चर्स सराउंडिंग द लेटरल वेंट्रिकल्स। ये लेटरल वेंट्रिकल्स के करीब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सप्लाई करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। द इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज अ स्मॉल टर्मिनल ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। The cortical branches supplies all the medial surface of cerebral cortex as far back as the parieto-occipital sulcus. They also supply a strip of cortex about 1 inch 2.5 cm wide on the adjoining lateral surface. A group of central branches supply part of lentiform and caudate nucleus and internal capsule. So इस स्लाइड में सारा बताया है कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी किस किस को सप्लाई कर रही है। फर्स्ट हमारे पास जो है सारी जो मीडियल साइड होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की उसको सप्लाई करिए पेराइटो-ऑक्सिपिटल सल्कस को। इसके अलावा हमारे पास अ स्ट्रिप ऑफ कॉर्टेक्स ऑन एडजॉइनिंग लेटरल सरफेस और हमारे पास लेंटिफॉर्म इसकी कुछ ब्रांचेस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉर्डेट न्यूक्लियाई और इंटरनल कैप्सूल को भी सप्लाई करती हैं। सो यहाँ से हम देख सकते हैं इंटीरियर सेरिब्रलर आर्टरी और उसने जो ब्लू कलर है वो सारा उसको सप्लाई करी है, यानी मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, और बाकी पार्ट है उसको जो है वो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है। और नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है पिंक कलर को सप्लाई, मतलब सारा जो पिंक एरिया है उसको मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करी है, एक्सेप्ट जो है वो ब्लू वन। तो ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी ही सप्लाई करेगी, यानी पेराइटो-ऑक्सिपिटल सल्कस को, और जो है कॉर्टेक्स की 1.2 सेंटीमीटर वाइड जो है ऑन द लेटरल एडजॉइनिंग सरफेस जो स्ट्रिप होगी थोड़ी सी कॉर्टेक्स की लेटरल साइड पे, उसको भी ये जो है एंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई करेगी। तो मिडल सेरिबेलर आर्टरी अभी हमने जो देखा पिंक एरिया है, इसके बारे में पढ़ते हैं।
मिडल सेरिबेलर आर्टरी जो लार्जेस्ट ब्रांच होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ये रन करती है लेटरली इन द लेटरल सेरिब्रल सर्कल्स। इसकी कॉर्टिकल है सेरिब्रल आर्टरी। सो मिडल सेरिबेलर आर्टरी की जो कॉर्टिकल ब्रांचेज होती हैं वो इंटायर लेटरल सरफेस को सप्लाई करती हैं हेमिस्फेयर की, एक्सेप्ट फॉर द नैरो स्ट्रिप जो हमने देखी थी, जो जिसको सप्लाई कर रही थी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और ऑसिपिटल लॉब को, और जो इंफीरियर लेटरल सरफेस होती है हेमिस्फेयर की, इन दोनों को पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी। और इसके अलावा कुछ इसकी सेंट्रल ब्रांचेज होंगी जो कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉर्डेट न्यूक्लियाई को भी सप्लाई करेंगी और इंटरनल कैप्सूल को। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, तो जो रेड कलर से दिखाई हुई है वो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, और ब्लू से जो है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी दिखाई हुई है, और जो मतलब जो पार्ट्स को सप्लाई करी है जो इनके, और जो येलो से है वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी को। सो यहाँ तक हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को पढ़ लिया और वर्टेब्रल आर्टरी को भी पढ़ लिया हमने लास्ट वीडियो में। अब हम देख लेते हैं सर्कल ऑफ विलस को। द सर्कल ऑफ विलस लाइज इन द इंटरपेंडिकुलर फोसा ऑफ एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कहाँ पे होगा ये, इंटरपेंडिकुलर फोसा पे होगा एट द बेस ऑफ ब्रेन। और ये किस तरह बनता है, बाय एनास्टोमोस से, मतलब जब एनास्टोमोस होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और वर्टेब्रल आर्टरीज के दरमियान में, दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और दो वर्टेब्रल आर्टरीज के दरमियान में जब एनास्टोमोस होता है तो हमारे पास सर्कल ऑफ विलस बनता है। जो हमारे पास आर्टरीज पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब कौन सी ब्रांचेस पार्टिसिपेट करती हैं, तो वो हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर सेरिब्रल, इंटरनल कैरोटिड, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर सेरिब्रल, बेसिलर आर्टरीज, ऑल कंट्रीब्यूट टू सर्कल ऑफ विलस। अब सिग्निफिकेंस क्या है सर्कल ऑफ विलस की? इट अलाउज द ब्लड दैट एंटर्स बाय ईदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टेब्रल आर्टरीज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एनी पार्ट ऑफ बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी जो हमारे पास ब्लड आ रहा है ब्रेन में, या तो इंटरनल कैरोटिड से आ रहा है या वर्टेब्रल आर्टरी से आ रहा है, तो ये उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों हेमिस्फीयर में। कॉर्टिकल एंड सेंट्रल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द सर्कल एंड सप्लाई द ब्रेन substance. Variation in size of arteries forming the circles are common and absence of one or both posterior communicating arteries have been reported. यानी इन आर्टरीज के साइज में भी वेरिएशन देखी गई है जो कि सर्कल ऑफ विलस बना रही है। इसके अलावा जो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज जो है वो भी देखे गया है कि कुछ लोग मतलब उनका वो भी एब्सेंस होती हैं, उनकी भी एब्सेंस होती है। सो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सर्कल ऑफ विलस को। तो इस डायग्राम में ये देख सकते हैं और इसी तरह का हमें सर्कल ऑफ विलस ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हर पार्ट को जो है ब्रेन के कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करी हैं। वैसे अगर आपको वर्टेब्रल आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की ब्रांचेस की समझ आ गई है तो आप ये सिर्फ देख सकते हैं और आपको खुद ही से समझ आ जाएगी। मिड ब्रेन को सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर एंड बेसिलर आर्टरी। बोन्स को सप्लाई कर रही है बेसिलर आर्टरी, एंटीरियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। मेडुला ऑब्लिंगुएटा को सप्लाई कर रही है वर्टेब्रल आर्टरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, पाइका एंड बेसिलर आर्टरी। सेरिबेलम को सप्लाई करेगी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी यानी आइका, एंड पाइका यानी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो मैं इसको अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूँगी और उसका कमेंट में फर्स्ट कमेंट में मैं उसका लिंक अपलोड कर दूँगी।